10C महत्तम समापवर्तक को देखा था, कॉन्सेप्ट को, जैसे अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये आज मेरी दूसरी क्लास है। काफ़ी लंबे समय से मेरा स्टॉप हो गया था, तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब ठीक है, अब सब हो गया, अब कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलेंगे। और अभी हम 10B को लास्ट, तब इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे 10B तक सॉल्व किए थे। कल हमने कॉन्सेप्ट देखा था वर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आज हम 10C को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 10C को। ठीक है, ये सेम वही बुक है, क्लास 6 मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड वाली। ये स्टार्ट करते हैं 10C। 10C आपकी ये नई बुक है, ये हमारी जो बुक एडिशन है 2019 और 20 की है। ठीक है, अगर आपकी इससे पुरानी होगी तो पेज नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कुछ आगे पीछे। और पेज नंबर 198 पे 10C क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 6 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मस ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूं। ठीक है, लिख ही देता हूं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा क्वेश्चन डालूंगा, फिर वीडियो का टाइम लगेगा, आप समझ जाइए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें देखिए क्या है, 144 और 198। इसका हमें गुणनखंड पहले निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको हम बताया था क्या कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 144 यहाँ पर ऐसे लिखिए और एक 198 यहाँ पर लिखिए, ऐसे एक एक करके करते हैं। देखिए दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों अगर सम संख्या है तो आप 2 से पहले इसको डिवाइड करिए। 2 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 3 6, एक बचेगा 2 6 12, 2 क्या 2 2 8 16। ये कैसे हो रहा है, ये आपको पता है? ये मैंने कैसे काट रहा हूँ, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ। क्या होता है कि ये थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व किया जाता है, मतलब इसके जो हासिल होते हैं ना वो दिमाग में ही रखा जाता है, कहीं उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 2 7 14, 2 बार गया, 7 बार गया। तो हमने जो इसका जो आंसर होता है भाग देने पर कितनी बार जाता है उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं, और जो हासिल और शेषफल होता है उसको नहीं लिखते हैं, उसको दिमाग में ही रखते हैं हम लोग। अब देखिए 2 7 14, 7 आया 14, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी हासिल या शेषफल हमको नहीं मिला। तो 4 है, फिर 4 हम जैसे भाग देते हैं उसमें सोचिएगा, जैसे 4 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, कट गया ना, 72 दूना 144 होता है। ठीक है, इसका गुणा 72 का गुणा, यानी कि जो भी संख्या यहाँ आएगी उसका और जितने से भाग दिया गया था इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यही आंसर हमको मिलना चाहिए। यानी 72 गुणे 2 करेंगे तो 144 मिलना चाहिए, 36 गुणे 2 करेंगे तो 72 मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया, 2 7 है ये, तो 2 से तो जाएगा नहीं प्रॉपरली, तो 2 3 6, 3 हमने यहाँ लिखा, लेकिन एक देखिए भी कहाँ गया, फिर एक हमने इसको दिमाग में रख लिया कि इसमें 2 3 6, यहाँ 6 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हमको मिलेगा। तो 1 हमने क्या किया, 2 को दे दिया, तो 2 के सामने 1 आएगा, ये सब दिमाग में ही करना है। तो ये हो जाएगा 12। अब 12 हो गया तो 2 3 6, सॉरी 2 6 के 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 के 12, ये पूरा पूरा कट गया। अब ये 2 क्या 2, इसमें भी 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया इसको भी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली कमेंट में ही आपको समझा के बता दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं तो समझा दिया, हो सकता है आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं, फिर और आप समझाते हैं। देखिए अब 2 से काटेंगे, 2 9 18। आप देखिए ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से, फिर संख्याएं बढ़ाते हैं यहाँ से, 3 3 9, 3 क्या, देखिए ये कट गया। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं, क्या आप इनको किसी संख्या से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, एक एक्सेप्शनल है, एक से नहीं को मान्य नहीं रखा जाता काटने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए किसी संख्या से नहीं कटेंगे तो हम इन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड।
चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम 198 को काटते हैं। सम संख्या 8 है। 8 को कैसे काटेंगे? सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 9 18, तो 18 हो जाएगा, तो एक बचेगा ना, फिर 18 जाएगा, 2 9 18, देखिए यहाँ 99 आ गया। अब इसको 2 से तो कटेगा ही नहीं अभी। 99 अगर 2 का गुणा करेंगे 198, देखिए आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अब 198, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसमें देखिए 2 9 18 किया मैंने, एक बचा, इसको दिया, नॉर्मली भाग जैसे होता है। आप समझ में तो आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको उसे समझा देता हूँ। देखिए ये भाग देने का तरीका जो था, ये शॉर्टकट वाला, इसको हमने किया। देखिए 2 19 है ये, तो 19 में अब एक तो 2 से कम है ये, तो हम 2 संख्याएं लेंगे स्टार्ट में, 18 हो जाएगा। तो 2 9 18, ये एक बचेगा यहाँ पर घटाने पर। अब ये हम उतारेंगे, फिर 8 उतारेंगे तो हो जाएगा ये कितना, फिर 2 9 18, ये चीज हुआ, 99 आया। यही भाग देने का यहाँ तरीका है। अब आइए, अब 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से भाग करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये फिर 3 से जाएगा, 3 क्या 3, 3 क्या 3 कटेगा। अब ये लास्ट 1 से जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको हटा देता हूँ और अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखता हूँ, तो इतने में आ जाएगा, नहीं है पाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में यहाँ लिखता हूँ 144, कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 3 गुणे 3, और 198। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। चलिए अब इसमें आप ये देखिए, अभाज्य गुणनखंडों में ऐसी कौन सी अभाज्य गुणनखंड या जो संख्या है जो दोनों में कॉमन है। देखिए दोनों में कॉमन कौन है? 1 2 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका एक 3। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ही ले लेता हूं, ठीक है, ये हो गया 3। तो यहां पर क्या है? बचे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड, ये कॉमन है। ठीक है, अब ये हमारा होगा मस 2 3 6 6 18। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 144 और 198 का मस 18। ठीक है, समझ में आ गया जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने नोट नहीं किया होगा या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लेते हैं। 255 450, 255 नहीं है, 225 है, सॉरी 225 450। चलिए 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 450 का अलग निकलेगा। देखिए यहाँ 5 है, 5 और अगर 0 आता है तो सम संख्या होगा, 2 से भी कटेगा। लेकिन अगर 5 आता है लास्ट में, तो आप यहाँ देखिए 3 के कंडीशन में भी ये कट सकता है और 5 की कंडीशन में। तो 3 से देखिए क्या ये कटेगा? कटेगा। 3 सत्ते 21, एक बचेगा और ये 15 हो जाएगा। तो 3 बचे 15, 3 से भी ये कटेगा, हाँ कटेगा। 3 दूनी 6 और ये 3 बचे 15। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। ये हो जाएगा 5 क्या 5 और ये 5 25, 5 क्या 5। ठीक है, आइए इसको काटते हैं। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, 2 25 10। ठीक है, समझ में आया? ये
2 से काट, 2 2 2 क्या 2 और 2 से तो कटेगा नहीं, हम 2 से क्यों काट रहे हैं इसको। ठीक है, 225 आया। अभी जस्ट आपने ये देखिए पूरा लगाया हुआ है, तो इसके नीचे का पूरा उतार दीजिए ऐसे ही। ये 3 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15 और ये 5 क्या 5, अरे यार 5 5 25 यहाँ। ठीक है, कट गया पूरा ये। अब आइए इसका लिखते हैं 225। अब आज गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और 450 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 5 गुणे 5। ठीक है, कॉमन देखिए क्या है, ऊपर 2 नहीं है तो 2 तो पहले ही हट जाएगा, ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा और बाकी ये एक होगा और ये होगा। ठीक है, सब गुणे गुणे मैंने जो कॉमन है उनको ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 पचे 45, 3 3 का 9। देखिए सारे को गुणा करना है, अगर आपको सिंपल सिंपल करना है तो 3 3 का 9 गुणे 5 पचे 25 ऐसे कर सकते हैं। अब फिर इसका गुणा करिए 9 पचे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 1 5 हाथ में आया 2 और 4 और 9 2 18 4 22 225। इसका मसा जो है 225 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 225 और 450 का मस 225 है। ठीक है, समझा गया ये। अब आगे काटते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, 13 39 273। ठीक है, तो 13 तो देखिए क्या है, ये प्राइम है नंबर है, तो ये 13 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो तो 13 ही होगा। और 39 का अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, 13 या 39, 3 गुणे 13 ऐसे ही कटेगा, ही देख लीजिए 3 से कटेगा, 3 क्या 3 3 3 का 9 और 13 क्या। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 273 इसको काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 क्या 3 और फिर ये किससे कटेगा, 91, फिर 13 से कटेगा, 13 7 91, ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो 273 को हम लिखेंगे 3 गुणे 13 गुणे 7। देखिए तीनों में कौन कॉमन है, सिर्फ 13 कॉमन है। ठीक है, तो सिर्फ 13 कॉमन है, ये हम लिखते हैं ये कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मैं 13 कोई गुणांक है ही नहीं तो आंसर 13 ही होगा, तो इसे हम आंसर लिखेंगे 13 कामा 39 273 का मस 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 120 कामा 144 कामा 204। चलिए सारे का फैक्टर निकालो पहले फटाफट। 120
144 204। ये देखिए, इसको एलसीएम मत समझ लीजिएगा, ये एलसीएम नहीं है, ये गुणनखंड तरीके से भाग हो रहा है। ये एलसीएम में क्या होता है, तीन संख्याएं अलग अलग होती हैं तो तीनों को हम अलग अलग एक ही बार में काटते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर का है। अब देखिए 120 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 0 है, 2 से कटेगा, 2 6 12 कितना हो जाएगा। अब 2 3 6 2 क्या 2 2 15, 3 से काटूंगा, 1 3 5 15 5 क्या 5, 44 में आ गया, 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 क्या 2 2 16 2 9 18 3 का 9 3 क्या 3। अब इसको काटेंगे, 2 से ही काटेंगे, 2 क्या 2 0 है, 2 2 4 2 5 10 2 क्या 2 2 से तो कटेगा नहीं, अभी 51 किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 क्या 3 2 बचेगा, कटेगा 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 क्या 3 2 बचेगा, 3 7 21 17 3 51। ठीक है, अब ये 17 से कटेगा, 17 क्या 17। सही है, हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। 120 को यहाँ लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ये ज्यादा हो जाएगा, मैं कहाँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ सही नहीं पड़ेगा। 120 कितना आया था इसमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5। अगला कितना है, 144 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। अगला है 204 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। कॉमन फैक्टर देखिए, 2 अगर संख्याएं हैं हमारे पास तो हम 2 में कॉमन निकालेंगे, अगर 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं तो हम सभी में कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ मैं 3 पर देख रहा हूँ, ये एक इधर आया। अब देखिए, अब इसमें तो कोई 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है इसमें कोई, तो इस वजह से अब ये दोनों नहीं लिए जाएंगे, लेकिन एक 3 है, एक 3 है, एक 3 है, ये लिया जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे पैकिंग करूँ तो ठीक है, ये एक 3 लिया जाएगा। और अब ये 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, 17 तो कहीं और है ही नहीं, 5 कहीं और है ही नहीं, तो फिर मैं इसको कॉमन में चलता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। और कितने हैं इसमें, 2 गुणे 2, या इसको हम मसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, ये आया। हाँ, अब इसको हम कैसे आंसर लिखेंगे, आंसर वही तरीका, 120 144 204 का मस कितना है, 12। समझ में आया? ठीक है, मैं देखता हूँ, हटाता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ मैं अकेला ही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बस ये देखना होता है कैमरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मैंने चौथा लगाया था, क्वेश्चन नंबर 5 ये। ठीक है, 101 कामा 909 कामा 1 1 1 1। ठीक है,
चलिए ठीक है, थोड़ा सा कैमरा पोजीशन चेंज हो गया था। तो चलिए लगाते हैं इसको आगे। अब आज गुणनखंड निकालते हैं। 101 का गुणनखंड निकालिए। देखिए कितनी बार भी कटेगा। 1 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अरे 1 से कहाँ देख रहा हूँ मैं। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और 1 बचेगा, नहीं कटेगा। 11। 4 से पॉसिबल नहीं, 5 से पॉसिबल नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से 7 क्या 7, 3 बचेगा, कट सकता है। चलिए 7 से काटते हैं तो 7 क्या 7 और 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो 31 हो जाएगा ना। नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 10 11 11 से भी नहीं कटेगा, 13 ये डायरेक्टली 101 किस संख्या से ये देखते हैं। ये देखिए किसी संख्या से कटने वाला नहीं है क्योंकि ये प्राइम है। तो अब मैं इसको 101 से ही काटूंगा। 101 क्या 101, ठीक है। अगला क्वेश्चन 909, ये कटेगा 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब फिर 3 से कटेगा, 3 क्या 3, 3 क्या 3, ठीक है। अभी फिर आ गया 101, अभी 101 से ही कटेगा। अगली संख्या है 11 11 11 11। ये देखिए 11 से कटेगा ये। अगर इस तरीके के थोड़े अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है सोचने में कि ये संख्याएं कैसे कटेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ सोच सकता था लेकिन हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते थे, इस वजह से मैं इसको पहले से भी सॉल्व करके रखता हूँ या फिर वीडियो पॉज करके देख लेता हूँ भाई कैसे कट रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाने के लिए देखिए 101 कटा। अब देखिए आगे 11 क्या 11, अब ये 0 बड़ा 101, फिर देखिए 101, ठीक है, कट गया। अब देखिए इसका हम लिखते हैं 101 के जो आएगा 101, 909 का प्राइम फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 101 और 11 11 11 का 11 का 11 गुणे 101। अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर देखिए, ये हमको मिला सिर्फ, तो इसका जो मस है 101 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 101 और 909 और 1111 का मस 101 है, ठीक है। बैठा रहो। छठवां क्वेश्चन है 625 3125 और 15625 इसका मस है। प्राइम फैक्टर निकालते हैं 625 किससे कटेगा, ये 3 से कटने का चांस है कोई, 3 दूनी 6, फिर नहीं कटेगा। और बाकी किससे, जब 3 से नहीं है तो 7 का कोई चांस है, 7 क्यों जाएंगे, उसके पहले तो हम 5 से ही काटेंगे इनको, ठीक है। तो 5 क्या 5, यहाँ बचा 5 आया और इसको 1 दिया, 5 दूनी 10, 2 आया, 5 बचे 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 क्या 5, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं 3125, ये भी 5 से ही काटते हैं, 3 से कटने का देख लेते हैं चांस है कि नहीं। 3 क्या 3, 3 चौके 12, नहीं चांस। अगर चांस अगर रहेगा 3 से तो आगे चलिए फिर कटेगा वो। चलिए ये 5 से काटते हैं, 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और
5 6 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 बचे 25, 625 फिर आ गया। तो जब 625 आ गया तो फिर वही सेम प्रोसेस यही यहाँ पर काटना शुरू करते हैं। तो ये जाएगा 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 क्या 5, अरे यार ये 5 रहेगा, ठीक है। अब अगला आता है आपका ये नीचे तक कट जाएगा, इसको यहाँ नीचे लिखना चाहिए था, फिर कहाँ लिखूं इसको, चलिए यही लिखता हूँ, 2 पार्ट में कटेगा। 15 625, 5 से काटता हूँ, 5 के आए 15, 6 है 5 क्या 5, 1 गया उसके पास, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। अच्छा ऊपर वाला ही आ गया। अच्छा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब 5 से अगर मैं काटूंगा तो ये सेम चीज आएगा, 5 6 30, 1 बचा 5 दूनी 10, और ये आएगा 5 बचे 25, ठीक है। और ये फिर से काटूंगा तो 5 क्या 5, 5 दूनी 10, ये 12 गया, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 बचे 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 25। अब मैं इसको 25 को यहाँ करता हूँ, ठीक है। 5 बचे 25, 5 क्या 5, ठीक है। ये पूरा 25 यहाँ आ गया है, बल्कि यहाँ से हटाई दूँ इसको भी तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर वैसे लिखेंगे तो इसमें आना भी तो चाहिए, जाना चाहिए, ये वाला है बस थोड़ा सा। 625 का आंसर अगर मैं लिखूं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये तो 4 हो जाएंगे, और इसका आंसर भी मुझे 625 ही आना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन है, ये सारे आंसर 5 कॉमन ही हैं। तो 31 25 का अगर हम देखेंगे वो किधर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। और अगर मैं 15 625 को अगर देखूंगा तो मुझे 5 गुणे 5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 6। अब यहाँ देखिए कॉमन कितने हैं, कॉमन तो हमें हिसाब से 5 ही है, और ये है तीनों में, जैसे एक ये हो जाएगा, 2 हो गया, अरे यार कहाँ से काट रहा हूँ, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो मसर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 ही कॉमन है तीनों में, बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5 बचे 25, 25 पंजे 125 पंजे 625, ठीक है। आंसर आपका यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। समझ में आई 625 गुणनखंड, इसके गुणनखंड, इसके अगर गुणनखंड में अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसको आपको समझा दूंगा कैसे होता है। वैसे समझा तो दिया हूं, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ठीक है, मैं हटाऊं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है भाग विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भाग विधि से। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है टोटल, तो सॉल्व कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है 442 और 1261। देखिए भाग विधि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इसके लास्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर भी बता दूंगा कैसे होता है।
लास्ट वाला अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैंने आपकी किताब का ही सारे एग्जाम्पल और उनके कॉन्सेप्ट जो थे मैंने उनको बताया था। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। भाग दीजिए 1261, जो ज्यादा होगा उससे हम भाग देंगे। 442 कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 12, 12 4 12 तो चला जाएगा, लेकिन 42 नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बार लेके चलते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, घटा दिए। 13 में से 4 गया तो 9, और ये हो जाएगा 5 में से इधर लेगा, 15 में से 8 गया तो 8 8 16 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया तो 3, 8 3 11। सही है। सही कैसे है? गलत है, पहले से यही दिख रहा। ठीक है, 11 में से 4 गया तो 7 आएगा, ये गलत है। 7 4 11 होगा। अब ये 5 हो गया। 15 में से 8 गया तो 8 8 16, 8 7 15 होता है। ठीक है, 11 में से 8 गया, 8 और 3। ठीक है, 3 11 सही है। 442 इसको अब यहाँ उतारेंगे, जिससे हम भाग दे रहे थे अब यहाँ उतारेंगे। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 377। 12 में से 7 गया तो 5, ये माइनस हो रहा है यहाँ पर, और 3 में से जाएगा नहीं, इससे लिया 13। 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 7 13, और ये तो खत्म हो जाएगा। फिर देख लेते हैं। 12 में से 7 गया, 7 5 12, और 6 7 13। ठीक है, और मैं इसको करूंगा 377। कितनी बार जाएगा? 65 से 377 है। 65 50 मान चले तो 50 का 300, 50 के 300, 6 बार लेके चलते हैं। 6 बार नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 4 ही बार जाना चाहिए। 4 पंजे 20 कहीं 0, 4 से 24, 2 24 को 26, 260। देख लेते हैं। अभी 65 ज्यादा बचेगा तो ले जाएंगे 7, और ये हो जाएगा 1, 5 बार लेके चलते हैं। 5 बचे 25 के 5, हाथ में आए 2, 5 6 30 2 32। ठीक है, 5 बचे 25 और 5 6 30 2 32। अब ये आया 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, और ये तो कट गया। अब यहाँ लिखता हूँ 65। देखिए, हमारे लगाने से पहले अगर आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, इससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। हमारे लिखने से पहले आप सोचिए। ठीक है, अब देखिए 52 एक ही बार जाएगा तो 52 कितना गया? इसमें आ जाएगा 5 में से 3 बचेगा, और ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 52। ठीक है, 13 चौका 52, पूरा कट गया। लास्ट फाइनल किससे कटा? 13 से। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? 442 और 1261 का मस 13 है। ठीक है, ये हमारा मसा है। ये आपको समझ में आया किस तरीके से कटा? ये 2 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 संख्याओं में से हमें ये चुनना है कौन सी बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या को अंदर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, और ये जितनी बार जाएगा उतने फिर घटाएंगे। जो शेषफल बचेगा इसका, फिर
जो पहले भाग दिए थे जिससे, उसमें इसको हम इससे भाग देंगे। फिर देखिए 65 बचा शेषफल, तो मैंने 377 में भाग दिया। फिर 52 फिर शेषफल बचा, तो मैंने 65 से दिया था तो 65 में इसका भाग दिया। और फिर जब ये 13 शेषफल बचा तो मैंने 52। ये देखिए जब तक ये पूरा पूरा कट न जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1320 935 एक बार जाएगा 935। अच्छा इसको घटाते हैं। इससे उधार 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 2 से उधार लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 1 हो गया, और फिर इससे उधार लेगा 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8 और ये 12, 12 में से 9 गया 3, 935। ठीक है, 935 385 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूनी 5 दूनी 10 में 0 हाथ में आए 1 और 8 दूनी 16, 16 1 17, फिर 1 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7 5 और ये 13 3 है, एक उधार लेगा 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया 6 7 6 13। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 8 में से 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, 165 385 165 कितनी बार जाएगा? ये 2 बार लेके चलते हैं। तो 5 दूनी 10 में 0 हाथ में 1 फिर 6 दूनी 12 1 13 और फिर हाथ में आएगा ये 2 क्या 2 1 3 330 5 5 कटिए। ठीक है, ये माइनस हुआ रहा है सब। ये 5 हुआ, 8 में से 3 या 5 अब 3 3 कटिए 0 55 और यह जाएगा 165 और 3 बार जाएगा 105 के 15 के 5 हाथ में आइए 5 15 1 16 165। ठीक है, लास्ट फाइनली क्या हुआ? 55। तो इसका मस जो आंसर आएगा, मस कितना है? 55 है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नहीं समझ में आया वो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 935 एक बार गया 935 माइनस किया 385, फिर हमने दोबारा 935 में इसका भाग दिया, 2 बार जाएगा 770, हमारे 165 घटाया 935 में 770 घटाया 165। ठीक है, अब 165 का फिर इससे भाग देंगे 385, 2 बार जाएगा 330, 55 शेष बचा, फिर 165 में 3 बार जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है? 1624 कामा 522 कामा 1276। देखिए अब इसको थोड़ा सा सुविधा के लिए हम अरेंज कर लेते हैं। 522 1276 1624, हम पहले इन दोनों को चुनेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लास्ट में करते हैं, जो मस आएगा 2 का उससे हम भाग दे देंगे उसमें। अब 1276 522 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। चलिए 2 बार ले जाते हैं। 1276 है, ये 500 है, 2 बार 1000। ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 बचे 10, माइनस किया हमने तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और ये 2 232 522। अब कितनी बार जाएगा? 2 2 4 4, 2 बार जाएगा 2 2 4 2 2 6 2 2 4, माइनस किया 12 में से 4 गया 8 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5 और ये हो जाएगा ये आ जाएगा 232। ठीक है, ये 232। अब 232 में हम 58 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 8 4 32, 4 बार जाएगा।
4 बार जाएगा तो 8 चौक 32, 2 हाथ में आए 3, यहाँ ले लेते हैं 5 चौक 20 और 20 3 23। कट गया। तो इन दोनों का कितना आया, इन दोनों का मौसा जो आया हमारे पास क्या आया 58 आया। ठीक है, ये 58 है। इसको ऐसे लिखते हैं 522 और 1276 का मौसा कितना है 58 है। ठीक है, अब 58 से हम किस में भाग देंगे, बड़ी वाले में सबसे 1624 भागे 58। ये अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा मौसा 58 होगा। फिर 162 है, 58 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, 50 3 150, 8 3 24, 2 बार जाएगा, सिर्फ 2 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में आए, फिर 1 5 दूनी 10, 10 1 11। ठीक है, माइनस किया, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 6 गया 4, 46 बचा और ये हो गया आपका 4। अब 464, 8 बार जाएगा, 8 64 4 हाथ में 6, 8 5 40, 40 और 6 46, पूरा कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, तीनों का मौसा। तो 1276 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो हम यहाँ तीनों को लिखेंगे 522 1276 और 1276, ये मैंने 1276 को लिया था, हमने 1624 में भाग दिया ना। ठीक है, 1624 का मौसा क्या है 58। ठीक है, 2 का भाग देना है, पहले 2 को लेना है, 2 में से मौसा निकालेंगे, जो इसका मौसा आएगा तीसरी वाले में भाग देंगे और ये पूरी कट जाना चाहिए। अगर पूरा नहीं कटता है, अगर इसमें कुछ शेषफल आ जाता है और वो शेषफल फिर इससे हम भाग देंगे, यानी कि शेषफल जो आएगा वो 58 से कम होगा। ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं इन दोनों के मौसा से अगर कम आ रहा है तो हम फिर ये वाली प्रोसेस अपनाएंगे, यानी कि जो यहाँ पर संख्या होगा, जो मौसा होगा, फिर मौसा में जो शेषफल आएगा उसका भाग देंगे और फाइनली अगर वो कट जाता है तब जो हमारा मौसा होगा वो दूसरा वाला होगा, जो लास्ट में जो काटेगा इस मौसा को वो मौसा होगा, तीनों का, वो तीनों का होगा। और ये जो 2 है वो जो पहले जो कटा रहेगा वो 2 का रहेगा। इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं, क्या है 4 22 41 कहाँ 82 17 और 747। ठीक है, फिर इसको भी अरेंज कर लेते हैं, कौन सबसे बड़ा है 747 22 41 82 17। तो हम सबसे पहले इन दोनों को चुनते हैं, 747 कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 3 बार जाएगा, 3 बार ले चलते हैं, 7 3 21, 1 हाथ में आए 2, 7 4 28, 28 2 30, कहाँ 7 4 28 कर रहा हूँ, 3 7 21, 1 हाथ में 2, 3 4 12, 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22। ये पूरा यहीं कट गया। ठीक है, तो इसका जो मौसा आया 747 आ गया। ठीक है, अब 747 जो मौसा आया इसमें हम भाग देंगे 82 17 में 747। ठीक है, अब जैसे मैं अभी तक लिख रहा था उस तरीके से बना सकते हैं। अब ये ठीक है, कट गया। आप आगे देखते हैं
कितनी बार जाएगा ये 821 है, तो एक बार जाएगा 747 और 747 ये एक 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 5 4 11 4 आएगा 4 और ये एक हो गया, एक 11 में से 4 गया तो फिर 7 और ये हो जाएगा कट ये हो जाएगा 7, फिर एक बार जाएगा 747, ये हो गया पूरा कट गया। तो मौसा क्या हुआ, तीनों का मौसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीनों संख्याओं का मौसा मैं लिख देता हूँ 22 41 कामा 82 17 और 747 का मौसा कितना है 747 है, ठीक है। थोड़ी स्याही कम हो गई है, पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन है, देखिए अगर आपके पास किताब है तो 199 पेज के ऊपर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 और 90 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रह जाता है, ठीक है। प्रत्येक दशा में एक शेष रह जाता है। क्या कह रहा है, दो संख्याएं दी गई हैं 125 और 94। अगर इन दोनों का मौसा निकालते हैं तो इसमें से एक शेष हमेशा रह जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 माइनस 1 124 और 94 माइनस 1, पहले से माइनस कर देता हूं, 94 माइनस 1 93, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 124 और 93 का मौसा निकालूंगा, जैसा कि इसमें हिंट में दिया हुआ है, हिंट भी देख सकते हो उसमें, ठीक। तो मैं 124 और 93 का मौसा निकालूंगा, तो 93 का एक बार जाएगा, माइनस करूंगा यहाँ पर 1 आएगा और 12 में से 9 गया तो 3 31 93 3 बार जाएगा, 3 क्या 3 3 तरीक का 9, ठीक है। मौसा क्या आ गया 31, यही आंसर है, ठीक है 31 मौसा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा देखते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें, प्रत्येक दशा में अगर शेषफल 1 रह जा रहा है तो मैंने यहीं पर माइनस कर दिया, 125 में से 1 घटा दिया, 94 से 1 से घटा दिया, तो 124 और 93 मिला हमको। तो मैंने इन दोनों का मौसा निकाला, तो हमें फाइनली आंसर मिला 31। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, देखिए ये क्वेश्चन भी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रह जाता है। लिख देता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या लिखा है ये बताइए, ठीक है, जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1,
1 3 5 और है यहाँ पर, कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ, और 5 शेष रह जाता है, शेष रहे। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह हम इसमें भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह हम इसमें लगाते हैं। क्या करते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। 49 में क्रमशः कितना है, 1 बच रहा है, तो माइनस 48 आएगा। और 59 माइनस कितना बच रहा है, 3 है, तो इसका हो जाएगा 56। 109 है, कितना घटाना है, 5। 109 में से 5 गया तो 104। अब हमें यहाँ मौसा निकालना है, तो मौसा निकालते हैं, इन तीनों संख्याओं का मौसा निकालते हैं। 56 में 48, ठीक है, 1 बढ़ जाएगा, माइनस किए, 16 में से 8 गया 8, और ये 2 48, 8 6 48, ये कट गया पूरा। तो ये मौसा आ गया, कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 संख्या का मौसा 8 है। अब तीसरी संख्या 104 में 8 से भाग दे देते हैं। 8 या 8 2 8 3 24, ठीक। तो आंसर हो गया मौसा, लिखेंगे वहां पर, मौसा निकल गया, बस क्या होता है, शेष रह जाए बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, ये तो चलेगा, लिख लेते हैं। वह बड़ी संख्या क्या है, 8 है। ठीक है, यही 8 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 है, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा मुझे इसमें स्याही भरनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको वीडियो पोस्ट करके मैं भर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित भिन्नों को अंश और हर में उनके मौसा से भाग देते हुए सरलतम रूप में लिखिए। पहली सवाल है 256 बटा 1444, 286 बटा 468 और 6633 बटा 15075। ठीक है, तो इन्हें मुझे सॉल्व करना है। तो इनको क्या करना है, पहले इनका मौसा निकालना है, और फिर उस मौसा से इनके अंश और हर दोनों में क्या करना है, उसी मौसा से भाग देना है। ठीक है, तो हम आते हैं हल में, और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 256 बटा 1444, चलिए मौसा निकालते हैं पहले इसका। 1444 256 भाग दीजिए, कितना आएगा, कितनी बार में जाएगा, 256 है तो 1444 में कितनी बार में चला जाएगा, 2 6 के 12, 6 बार में तो चला ही जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, छह बार में देखिए, तो पहले चलिए 5 बार लेके चलते हैं, क्योंकि 5 6 30 लग रहा है, 1000 और 1456 भी ये है ना। हाँ, 5 6 30 के सुनना, हाथ में आए 5 6 30 3, और 5 5 25 3 28 3 8, हाथ में आया 2, और 5 3 15 15 2 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, 1280, 5 6 30, 5 5 25 28। ठीक है, ये 1280 आ गया। अब इसको हटाइए, घटाने में कितना होगा, 4, 14 में से 8 गया 6, और ये 3 हो जाएगा 1, कट जाएगा, 168 बचेगा। और अब 256, ये काफी लंबा कटेगा लास्ट तक। चलिए काटते हैं, क्योंकि आधा तो बोर्ड मेरा भर गया क्वेश्चन से ही। चलिए काटते हैं, कोई नहीं। एक बार जाएगा 164, माइनस हो जाएगा, इसमें आएगा 2, और 15 में से 6 गया तो 9, और ये 92, 164, एक बार जाएगा 92, माइनस किए तो 2 आया,
और ये 16 में से 9 गया, 6 बचा, 7 बचेगा, ठीक है। और 92 है, फिर एक बार जाएगा तो एक बार और जाएगा तो ये हो जाएगा 72, 2 में से 2 या 0, 7 में 20 बचा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये 20 बच गया, तो 20 भागे हम करेंगे 72, 20 के 60, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हुआ है, तो आएगा ये 2 और एक 12 हो जाएगा, और ये जाएगा 20, एक बार जाएगा तो 12 के 12 बचा कितना 8, फिर ये 12 में भाग देंगे तो 8 के 8 जाएगा, आएगा 4, ये माइनस है, फिर 8, 4 दूनी 8, फाइनली इसका मसा मुझे कितना मिला 4, ठीक है। ये हमने मसा निकाला। अभी मुझे मसा जो मिला इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, मसा इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं इसको भाग देता हूँ, मैं भाग विधि से भाग दे के दिखाता हूँ आपको। वैसे काटने को तो मैं डायरेक्टली यहीं से काट दूंगा 4 से, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें एक मस कितना मिला था 4, तो 256 में देखिए भाग देंगे, डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको कैसे भाग देना पूरा। 4 छक 24, एक बचा 16, 4 चौक 16, ठीक है। ये कट गया पूरा। ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, अब जो हमारा भिन्न होगा लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, नया भिन्न जो हमें मिलेगा 64 बटा 1444 है, 4 से भाग देंगे, 4 क्या है 12, 2 बचेगा, 4 छक 24, 4 बचा, 4 361, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जो नया भिन्न है ये है सरलतम रूप, ठीक है। नया भिन्न क्या है, या सरलतम लिख सकते हैं जो हमें बोला गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम आगे देखते हैं, दूसरा वाले को सॉल्व करते हैं। दोनों का पहले मसा निकालना है और फिर जो मसा आएगा दोनों को भाग देना है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 286, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, भाग शुरू कर देता हूँ, 468, ठीक है। पहले मसा निकालता हूँ, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, और 86 का से नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 286, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 8 गया 8, 182, और 286 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 182, ये माइनस हो रहा है, 182, 4 बचेगा, और 8 में से 8 गया 0, और ये 104, 182, एक बार जाएगा, 104 माइनस किया तो 12 में से 4 गया तो 8, और ये हो गया 7, ये 78, ये हो गया 104, एक बार जाएगा, भाग करके देख लेता हूँ यहाँ पर, एक बार जाएगा 78 होगा, कितना शेषफल बचेगा, 14 में से 8 गया 6, और ये 9 में से 7 गया 2, 26, ठीक है। और अब यहाँ आ जाते हैं 26, 78, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 36 18 में 8, 3 दूनी 6, 1 7, हमें क्या मिला, मसा क्या मिला, मसा, ठीक है 26, मसा 26 मिला।
तो अब इसको हटाते हैं, अब फिर इसको भाग दे के दिखाते हैं आपको। भाग अब मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, भाग तो आपको अब आ ही गया होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ भाग देता हूँ। डायरेक्टली कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। या डायरेक्टली मैं ये कहाँ लिखूँ, चलिए 26 यहाँ मिला है हमको, अब यही निकालते हैं। सरलतम रूप, सरलतम रूप 286/468, 26 है ना, संख्या बड़ा है। 26 से भाग देने को तो हम भाग दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको दिखा दें भाग देके तो ज्यादा सही पड़ेगा, गलती ना हो, इसीलिए इस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। तो मासा क्या प्राप्त हुआ था, 26, ठीक है। चलिए 286 में भाग दे लेते हैं, 286 में भाग देते हैं 26 का, तो एक बार जाएगा 26, 2 बचेगा 26, ठीक है, ये 11 हो गया। तो सरलतम रूप 11, सरलतम भिन्न, ठीक है, 11 हो गया। अब इसमें भाग देंगे 468 में। अब डायरेक्टली भी भाग दे सकते थे, जैसे हम गुणनखंड निकालते थे। 26 एक बार जाएगा 26, और ये हो जाएगा 0, और ये इसमें से आएगा 2, और ये हो जाएगा 8। अब 26 बार जाएगा, ये देखते हैं 18, 26 बार 26 8 बार लेके चलते हैं। 8 48 8 में 1 4 हुआ, 8 16 4 30, ठीक है, 18। ये हमारा जो आंसर है ये इसका सरलतम रूप है 11/18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया, मासा निकाला 26, इसके पहले जो निकाले थे। अब क्या हुआ, अंश और हर दोनों में इस 26 से हमने भाग दिया 11/18। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी देखता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली में अपार्टमेंट में पानी वाले भी आ जाते हैं ना, तो वो शोर करते हैं पानी पानी, इस वजह से मैंने पॉज कर दिया था वीडियो। तो मसा निकालते हैं इसका 5075 6633। ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 बार जाने में कितना आएगा, भाग कहते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 और 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 15 में से 6 गया 9, और ये 6 में से 6 गया 0, और ये 2 गया 10 में से गया 8, 4 में से गया 1, 1809, ठीक है। अब सिंपली इसको भाग दे देते हैं। जब ये भी टाइम हो गया है पानी वालों का ही, तो अभी ये 66 33 समय के क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 1800 है, और वो 6000 है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से 3 बार ले चलते हैं। तो 3 27 3 7 में 2 3 27, और फिर 3 6 18 3 8 में आए 3 3 3 4 46 47, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर तो 3 9 1 मिनट, ये 27 सही है, 3 9 27 के साथ, और 3 2 6 27 सही है, 3 8 24 3 4 हाथ में आ गया 2, ये हाथ से कन्फ्यूजन हो जाती है। 3 क्या 3 2 5, ठीक है। और इसको माइनस कर देते हैं। 13 में से 7 गया तो 7 5 12 6 हो जाएगा, और ये 12 2 में से 2 गया 0, और ये हो गया 2
सही है, 4 में से गया 2 और ये जाएगा 1। 1809 ये कितनी बार जाएगा, ये एक बार लेके चलते हैं। 1206 में ये हो जाएगा 3, 12, 9 में से 6 गया 3, 0 और ये जाएगा 6 और ये 1206 2 बार हो जाएगा, 2 3 6 0 2 6 12। मसा हमको मिल गया, मसा कितना मिला 603। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली भाग करके देख लेता हूँ एक बार फटाफट। तो भाग कहाँ दे दूं मैं, यहाँ 2 भाग में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। इसको देख लीजिए, मसा 603 आया। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ। 603 क्या मिला था हमको, मस = 603। तो भाग देते हैं 66 35 में। 603 से एक बार जाएगा और सरतम रूप = 603 है, एक बार जाएगा 603 से गया 0, ऊपर वाला हिस्सा 11 आ गया। 603 आया ना, हाँ एक बार और जाएगा ये 603, ये स्टेप है। हाँ, अगला वाला है 15074, इसको भाग देना है 603। इसको 1507 है, 6 दूनी 12 है, 2 बार लेके चलते हैं। 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 0 3 कट जाएगा, 30 5 5 बार जाएगा। 5 क्या है 15 में 5 8 में 1, फिर 1 पूरा कर जाएगा, 5 6 30, ये खत्म हो गया। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड हो गया। हमको सरलतम रूप कितना मिला 25, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 11/25। तो अभी सारे क्वेश्चन हो गए। 10C में 5 क्वेश्चन थे। कल हम देखेंगे अपवर्त, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का कल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर 10D क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस बार जल्दी करते हैं ताकि फटाफट खत्म हो जाए। फिर क्लास 7 और 8 का भी खत्म करना है। अभी तो इसी में 4 चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तक जो भी अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगा हो इसमें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनको शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप गार्जियन है तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए और लोगों को भी शेयर करिए। हमारा बस एक ही पर्पज़ है ताकि ये आप इसमें आप इसको अच्छी तरीके से सब कोई पढ़ सके ऑनलाइन। यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, आप मन से अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।